नमस्कार मालिक। मैं अभी बात करता हूँ। नमस्कार प्रदीप, बोल कैसे आना हुआ? मालिक मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पहले ये बता तूने शराब पीना छोड़ दिया है कि नहीं? हाँ साहब, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अब मैं शराब नहीं पीता। तू पैसों के लिए कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल ठीक है, अच्छी बात है। फिर कितने पैसे चाहिए? वो 1000 रुपये। ठीक है। ये ले, और कल से काम पर जल्दी आ जाना। ठीक है मालिक। रागिनी, कहाँ हो? खाना क्या बना रागिनी? खाना क्या बनाया? अनाज का घर में एक भी दाना नहीं है और पूछ रहे हो खाना क्या बनाया? जब देखो तब शराब पीकर चले आते हो, राशन कभी नहीं लाते हो। अच्छा, तेरे बाप के पीता हूँ क्या शराब? या तेरा बाप पैसा देता है? मैं खुद कमाता हूँ तब पीता हूँ। और खाना बना चाहे ना बना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ मतलब होगा भी कैसे? तुम तो बाहर से खा आते हो, मैं यहाँ घर में भूखी मरती हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरे बाप के पीता हूँ। आज के बाद मेरी शराब के बारे में कुछ भी मत कहना। तू खाना बना या ना बना, चाहे भूखी मर, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे प्रदीप भाई, रुकिए। हाँ भाई। कहाँ चल दिए? बस कहीं नहीं भाई, बस काम से घर जा रहा हूँ। अरे प्रदीप भाई, कब तक इस तरह दूसरे के यहाँ काम करते रहोगे? बोलो, अब ये तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि अय्यासी करने की है। खाओ पियो, मस्त घूमो। और कितना कमा लेते हो महीने में? यही कोई 4-5 हजार रुपए। बस 4-5 हजार में तुम दूसरे के यहाँ पूरा महीना गुलामी करते हो? अरे प्रदीप भाई, छोड़ो ऐसी नौकरी और घूमो, अय्यासी करो। लेकिन भाई, अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलाऊंगा, राशन कहाँ चलाऊंगा, और फिर मैं दारू कहाँ से पीऊंगा? अरे तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो, तुम्हारी ये टेंशन मैं दूर कर दूंगा। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? देख, तू अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। उसके बदले में मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। फिर तू मजे से दारू पी, ऐश कर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे सोच ले, 50,000 रुपए कम नहीं होते हैं, और सिर्फ एक रात की तो बात है। सोच ले भाई, 50,000 रुपए कम नहीं होते हैं। जब तू वहां 10 महीने काम करेगा, गुलामी करेगा, तब तुझे मिलेंगे, वो भी इकट्ठा नहीं मिलेंगे। ये देख, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं अगर तू मेरी बात मान लेगा। ज्यादा सोच मत। ये ले, पकड़। क्या सच में ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे? हाँ भाई, ये सारे पैसे तेरे हो जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, जा दबा के दारू पी और खूब ऐश कर। अच्छा, मैं तेरे घर जा रहा हूँ, फिर जा। चलो।
तुम लोग कौन हो? हम लोग तुझे लेने आए हैं। लेने आए हो? मैं कुछ समझी नहीं। हम तुझे समझाते हैं। तेरे पति ने तुझे हमारे हाथ बेच दिया है, इसलिए हम तुझे लेने आए हैं। और अब तू हमारे साथ चल। साथ चल? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं हम। चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो हम तुझे उठा के ले जाएंगे। चुपचाप तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल हमारे साथ चल। ए, पकड़ इसे। बचाओ, कोई है? क्या हुआ? आप भाग क्यों रहे हैं? और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? क्या हुआ? बोलिए कुछ। मेरे पति शराबी हैं। उन्होंने नशे की हालत में मुझे इन लोगों के हाथ बेच दिया है, इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। सुनो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। हम लोग नहीं भागेंगे, बल्कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए, बचा लीजिए। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं भागेंगे। भाग रहे हो नहीं तुम लोग? चल। साहब, आपने मेरी जान बचाई है। क्या आप एक और एहसान कर सकते हैं मुझ पर? मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में कोई काम दे सकते हैं? काम? चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। मैंने एक नौकर खेती बाड़ी करने के लिए रखा है, तुम्हें रख लूंगा खाना बनाने के लिए। चलो आओ मेरे घर चलो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए। उतरो, यही है मेरा घर। आज से तुम यहीं रहना और काम करना। किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दे दिया। अरे हाथ मत जोड़ो, चलो आओ। आइए। यार, अब की काफी दिनों से ये प्रदीप काम पर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। खेतों में पानी लगाना है और सारी फसलें सूख रही हैं। पता नहीं कहाँ मर गया बदतमीज। अब की इसे पैसे लेने आने दो, फिर बताऊंगा मैं इसे।
नमस्कार मालिक। मिश्रा जी, मैं अभी बात करता हूँ। नमस्कार नमस्कार प्रदीप। और ये तू बता, इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहा था? कहाँ चला गया था? मालिक, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ रहा था। मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपना इलाज करवाना है और घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। अरे मैंने तुझे कभी पैसे देने के लिए मना किया है? तू काम पर सही से आया कर। कहीं तू मुझसे झूठ बोलकर शराब पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रहा है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। घर का राशन भी ख़त्म हो गया है और मुझे अपना इलाज भी करवाना है। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ। रागनी, पैसे ले आओ। साहब लीजिए पैसे। रागिनी, तुम यहाँ? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ साहब, ये मेरी पत्नी है। रागनी, तुम इसकी पत्नी हो? हाँ साहब, मैं इसी शराबी की पत्नी हूँ। इसने मुझे नशे की हालत में बगल के गांव में जमींदार के बेटे से बेच दिया था। जब आपने मुझे उस दिन बचाया था तो वही लोग मेरा पीछा कर रहे थे। प्रदीप, तूने ये क्या किया? नशे की हालत में अपनी बीवी को बेच दिया? और तू मुझसे झूठ बोलकर यहाँ से पैसे ले जाता था कि मुझे राशन लाना है, घर में काम है, और तू वहाँ शराब पीता था और ये बोलता था मैंने शराब छोड़ दी है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। शराब के चक्कर में तूने अपनी बीवी को बेच दिया। चल मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। अब तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। बदतमीज कहीं का, निकल जा मेरे घर से। साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रागिनी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने नशे की हालत में न जाने क्या कर दिया था, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस है उस बात का। मुझे माफ़ कर दो साहब। मैं अब आगे से ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगा। शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। रागिनी चलो, तुम घर चलो। मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा। मैं कभी अब शराब नहीं पीऊँगा। मैंने शादी के बाद तुम्हें बहुत तकलीफें दी, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रागिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ चलो। घर चलो रागिनी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कभी भी यहाँ लौट कर मत आना। मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से। अब मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी लौट कर मत आना। कभी भी चैन से नहीं रहने दिया, कभी सुकून से खाने तक नहीं दिया। रागनी, तुमने ऐसा क्यों बोला? साहब मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में झूठ बोला। अगर मैं इस शराबी के साथ जाती तो ये फिर से वही काम करता। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? जगह तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे घर में हमेशा ऐसे रहोगी तो गांव के लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? हाँ शादी। बोलो, करोगी? बोलो। चलो चलते हैं।